मैं लक्की चौधरी हाजिर हुआ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने गीता की शुरुआत की है, गीता में असीम ज्ञान है, तो मैं आप लोगों के सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और एक नई चीज़ को लेके जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और आपको अब इससे और अच्छे से सीखना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन से हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर है। तो देखिए, पहले चैप्टर से लिया गया है। दुर्योधन यहाँ पे बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि आप देखो पांडवों की सेना को देखो, धृष्टद्युम्न उनको कैसे उनकी प्लानिंग कर रहा है और कैसे अच्छे से उनकी सेना वो बना रहा है। ये वही है जिन्होंने आपसे शिक्षा ली थी। और गुरु द्रोण के मतलब गुस्से से बोलते हुए ये उनको डिमोटिवेट करते हुए कहते हैं। तो आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा मैं, आखिर ये धृष्टद्युम्न थे कौन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ रिलेशन से रिलेटेड बात। गुरु जो द्रौपद थे वे अर्जुन जी के ससुर थे और द्रोणाचार्य जी और द्रौपद की आपस में नहीं बनती थी, उनकी गहरी दुश्मनी थी। तो यहाँ पे द्रौपद ने एक यज्ञ किया था जिस यज्ञ में से पैदा हुए थे धृष्टद्युम्न जी। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था कि जो लास्ट है लास्ट में मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो थे धृष्टद्युम्न। लेकिन फिर भी एक अच्छा ब्राह्मण होते हुए उन्होंने उसको सारी चीज़ सिखाई, सारी शिक्षा दी, मतलब अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड सभी कुछ उनको सिखाया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दुर्योधन जी गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हो कि देखो ये वही है जिन्होंने मतलब आपकी मृत्यु का कारण बनना है और आपको पता था, फिर भी आपने इनको सब कुछ सिखाया। आप देखो ये कैसे जो है पांडवों की सेना को तैयार कर रहा है और उनको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है जब भी हम कोई अपना नया काम करते हैं, ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर लोग। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी फैमिली में किसी से या फ्रेंड से या किसी भी काम में किसी से, तो हम उसको सोचते रहते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आपने उस टाइम ये ना किया होगा तो कितना अच्छा होता है ना, ऐसे ही। लेकिन हम भी दुर्योधन की तरह करते हैं, उस बंदे को डिमोटिवेट करते हैं और वो तो आप उसे बदल दोगे? आप ये बताओ, जो हो गया आप उसे बदल दोगे? नहीं बदल सकते ना। तो जब बदल ही नहीं सकते उसकी बात क्यों करना, तो उसे बोल के एक नई शुरुआत ना करो। जैसे यहाँ पे दुर्योधन गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, वे गुरु द्रोणाचार्य को डिमोटिवेट कर रहे हैं और खुद भी डिमोटिवेट हो रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या कर सकते थे, मैं इसकी जगह यहाँ पे पता कर सकते थे कि यहाँ पे आपने जो है धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दी है। किसी दिन तो ऐसा होगा उन्होंने छुट्टी मारी होगी, कोई विद्या तो ऐसी होगी जो मतलब में उस दिन अपसेट रहे होंगे, आपने उन्हें नहीं सिखाई होगी। कुछ तो ऐसा होगा जो उनकी कमजोरी होगी। मैं इसके अलावा भला ये कहने के कि देखो पांडवों की सेना को कैसे उनको ताना मारने के अलावा वे सब कुछ उनकी कमजोरी को जान सकते थे ना। अर्जुन की कमजोरी क्या है वो जान सकते थे और सीख सकते थे कि हम इस युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। हमें इस तरह से गुरु द्रोणाचार्य जी से मतलब जो है उनको मोटिवेट करके सब कुछ पता कर सकते थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उनको ताना मार रहे हैं कि देखो पांडवों की सेना को देखो, ये वही धृष्टद्युम्न है जो जिन्होंने आपकी मौत का कारण बनना है और आपने इनको शिक्षा दी थी। ठीक है, और हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो हमको यहाँ से यही सीखने को मिलता है महाभारत से, जो कि एक असीम ग्रंथ है, कि हम जब कोई काम करते हैं और उसमें जो कुछ हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, तो हमें तीसरे बंदे को उसका दोषी न ठहराते हुए, मतलब उसको ताना न मारते हुए उससे कुछ सीखना है। हम अपने काम को ये देखना है बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या कम है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये तो चलो महाभारत से रिलेटेड था। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे बड़ी क्या है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का हमें पता होना है। ठीक है, और दूसरे की कमजोरी और दूसरे की ताकत का भी हमें पता होना है, जब भी हम एक अच्छे लीडर और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। दरअसल चाणक्य जी कहते थे कि अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। वे इसीलिए कहते थे अगर सामने वाले को हमारी कमजोरी पता चल जाती है तो हम जल्दी बर्बाद हो सकते हैं। जैसे कि जरासंध की कमजोरी, वहाँ पे कृष्ण जी को पता था कि क्या पता था कि उन्हें अगर श्री कृष्ण जी ने इशारा किया कि उनकी जो बीच में से फाड़ के इधर और इधर ऐसे करना था, तो भीम ने ऐसे ही किया, उनका वध कर दिया। उनकी कमजोरी उनको पता चल गई। अगर कमजोरी नहीं पता होती तो उनको मार ही नहीं सकते थे। भीम ने उससे पहले भी कई बार उनको फाड़ा था। दुर्योधन है, दुर्योधन की जान
जो कमजोरी थी वो श्री कृष्ण ने भीम को बोला यहाँ पे वार करो, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो अगर हम दूसरे की कमजोरी जान के वहाँ पे काम करें तो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। जो एक कहावत है, सरदार जी आपके 12 बज गए, मजाक में बोलते हैं लोग उनसे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ऐसा मजाक नहीं कीजिए। ये स्टोरी आपको पता है क्या स्टोरी है, क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पे क्या हुआ था, नादिर शाह जी थे, जो 1737 की बात है, 1737 में नादिर शाह जी जो दिल्ली से पंजाब से होते हुए दिल्ली आए थे, और उन्होंने मुगलों को अपने साथ किया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे में सरदार जी की जो मतलब स्त्रियाँ थी, जो भी थी, बेटी थी, उनको अपने मतलब वहाँ पे बंदी बना लिया, ठीक है, और उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो तब यहाँ पे सरदार कौम ने क्या किया, उन्हें उनकी कमजोरी ढूंढी, जो कि वहाँ पे नादिर शाह जी की कमजोरी थी कि रात के 12 बजे में मतलब सवाब कवाब इसकी आदि थे। तो उन्होंने क्या किया, रात के 12 बजे, उनकी सेना तो इतनी नहीं थी, तो वे रात के 12 बजे जाते थे और अंधेरा लाइट बंद करके हर रात उनके सैनिक 10-15 सैनिक को उड़ा के आते थे और अपनी जो स्त्रियाँ थी उनको लेके आते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी कमजोरी पे वार किया, और इस वजह से उन्होंने अपनी जो बहन बेटियाँ और स्त्रियाँ थी वहाँ से छुड़ाई। तो आप ये मत कहना दोबारा सरदार जी से कि सरदार के 12 बज गए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो हमें सीखने को मिलती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, चाणक्य जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करनी थी उन्हें। तो मौर्य जो चंद्रगुप्त थे उनको चंदू बोलते थे, चंदू की माँ का नाम था, और चंद्रगुप्त जो है चंदू का नाम पड़ा। तो यहाँ पे चाणक्य जी ने क्या किया, उन्होंने भी एक कमजोरी जो उनके यहाँ पे जहाँ पे उन्हें राज करना था वहाँ पे उन्होंने कमजोरी ढूंढी कि वे जो है लड़कियों के आदि थे। तो उन्होंने छोटी छोटी कन्याओं को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का विष दिया, और उनको जब तक वे जवान हो गई एक विष कन्या बना दिया। तो वहाँ पे जो भी राजा उन लड़कियों से मिलता था और उनको जो है वो उनका चुम्बन लेता था, किस करता था, तो वहाँ पे जो है उन्हें इतना जहर उनके अंदर भरा हुआ था तो उस राजा की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को उस शासन का जो है वहाँ पे राजा बनाया। तो हमें इन सभी स्टोरी से और सभी चीज़ों से ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरे की कमजोरी और दूसरे की ताकत का पता होना चाहिए, और अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी है, और अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का भी पता होना चाहिए। और जब भी हम एक अच्छा लीडर और अपना बिजनेसमैन और अच्छा अपनी लाइफ को यहाँ पे जी सकते हैं। तो हमें यहाँ से इस चैप्टर से, महाभारत की इस चैप्टर से, दुर्योधन के थ्रू हमने यही सीखा है कि हमें जो है अगर हम कोई काम करते हैं, किसी की भी शुरुआत करते हैं, किसी को ताना नहीं मारना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ये हो गया तो हो गया, हमें देखना है हम इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं। और हमें अगर अच्छा लीडर, अच्छा बिजनेसमैन, जैसा कि आजकल मार्केट में हर चीज़ की कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर भी आप कोई भी बिजनेस कर लो उसको आपको कंपटीशन मिलेगी। तो यहाँ पे देखना है आपको कि सामने वाले की कमजोरी क्या है और सामने वाले की ताकत क्या है, और अपनी भी कमजोरी देखनी है और अपनी भी ताकत देखनी है। तो अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं बताना है, और दूसरों की कमजोरी देख के उस पर आपको वार करना है, वहाँ पे अटैक करना है। तो आप जो भी काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपके साथ कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस करते हो, आपकी लाइफ में ये जरूर अप्लाई होगी और आप एक सफल लीडर बनेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपको यही बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम सभी को एक एक पल को ऐसा जीना चाहिए हमारा आखिरी दिन है, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो के, इतना ज़्यादा एंजॉय से अपने काम की तरफ ध्यान दे के जो हम करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देख के लगता है मेरा टाइम यहाँ पे कीमती टाइम इन्वेस्ट हुआ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आप जो है इस पर मैं गीता का सभी सारा लेके आऊँगा इस चैनल पे, और आप जो है और भी अदर मोटिवेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसको कि आपको लगे मेरी लाइफ में फ़ायदा हो। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है।